गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है टाइट्रोप वॉक ऑन रेनिंग इन इन्फ्लेशन एंड आरबीआई's credibility। Tightrope walk on reining in inflation and RBI's credibility। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में दिया गया है। ये फाइनेंस से मोटिवेटेड एडिटोरियल है। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आपके लिए, जरूर करके इसको पढ़िएगा आप। इसका पहला वर्ड है आज का हमारा एडिटोरियल का टाइट रोप। टाइट रोप वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टाइट रोप का मतलब होता है ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई कठिनाई जिससे कि बहुत कठिन हो बाहर निकलना, बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों हम, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई सिचुएशंस जिससे हम गुजर रहे हैं, उसे बोला जाता है टाइट रोप। प्रॉब्लम या ऐसी कोई सिचुएशंस जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। You can use tightrope in expressions such as walk a tightrope and live on a tightrope to indicate that someone is in a difficult situation and has to be very careful about what they say or do. That is called tightrope. Synonyms आप देख सकते हैं mess, complication, brinkmanship और caught. Mess, complication, brinkmanship और caught इसके synonyms हैं। Antonyms advantage, answer, calm और certainty। Advantage, answer, calm और certainty। Tightrope का एग्जाम्पल देख लीजिए। The movie tries to walk a tightrope between drama and comedy but fails at both। जो कोई इसी तरह की फिल्म थी, वो मतलब सामंजस्य स्थापित करना चाह रही थी किसमें, ड्रामा और कॉमेडी में, परंतु इस परिस्थिति से गुजर रही थी, परंतु दोनों ही कंडीशन में वो फेल हो गई मूवी। ना तो उसमें कोई ज्यादा ड्रामा था और ना ही ज्यादा कॉमेडी थी। अगला हमारा शब्द है रेन। रेन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेन का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, रेन का मतलब होता है घोड़े के मुंह में जो लगाम लगी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे भी बोला जाता है रेन। तो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है कंट्रोल करने की सेंस में, बागडोर या किसी तरह की कोई लगाम, उसे बोला जाएगा रेन। इफ यू कीप अ टाइट रेन ऑन समवन यू कंट्रोल देम फर्मली, दैट इज कॉल्ड रेन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंट्रोल, रिस्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट और रूल। एंटोनिम्स है फ्री, एक्सीलरेट, इंडिपेंडेंस और अनकंट्रोल। एग्जाम्पल देख लीजिए। अनिल कुंबले विल टेक ओवर इंडियन क्रिकेट टीम रेन्स फॉर अ 1 ईयर। की जो अनिल कुंबले हैं उनको भारतीय क्रिकेट टीम की जो है कप्तानी की कमान जो है दे दी गई है 1 साल के लिए। अगला हमारा शब्द है एम्पल। एम्पल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पल का मतलब होता है किसी भी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, उसे बोला जाता है एम्पल। इफ देयर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग देयर इज एनफ ऑफ इट एंड यूजुअली सम एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड एम्पल। एम्पल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लार्ज और बाउंटीफुल। एंटोनिम्स है लिमिटेड, इनसफिशिएंट, लिटिल और मीगर। इसके एंटोनिम्स हैं एम्पल वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। वी हैव गॉट एम्पल टाइम टू मेक अ डिसीजन। कि हमें किसी कोई एक डिसीजन लेना था, कोई निर्णय लेना था किसी तरह का, तो उसके लिए हमें काफी समय जो है पर्याप्त मात्रा में हमें समय मिल चुका है वो डिसीजन लेने के लिए। अगला हमारा शब्द है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है कठिन या अप्रिय परिस्थिति से गुजरना जिससे कि निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो, ऐसी डिफिकल्टी में, ऐसी समस्या में, ऐसी मुश्किल में फंस जाना जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है प्रेडिकामेंट। इफ यू आर इन अ प्रेडिकामेंट यू आर इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट के सिनोनिम्स देख लीजिए। प्लाइट, डिफिकल्टी, क्वांड्री और मेस। प्लाइट, डिफिकल्टी, क्वांड्री और मेस। एंटोनिम्स है लक, बेनिफिट, ईज और पीस। इसके एंटोनिम्स हैं प्रेडिकामेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड द प्रेडिकामेंट आई एम इन। कि आप समझने की कोशिश करें कि मैं किन परिस्थितियों से, किन कठिन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं, आप ये समझने की कोशिश करें।
अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, और जब भी हमारा कोई फाइनेंस से मोटिवेटेड, कोई अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई हमारा एडिटोरियल होता है तो इस वर्ड का जरूर करके यूज होता है। मैं बार बार बताता हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में कमी आना, जो उसकी वृद्धि विकास दर है उसमें किसी तरह की थोड़ी सी कमी आ जाना, श्रिंक हो जाना, उसका थोड़ा कम होना। तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन को सिकुड़न या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और डिक्रीज। compression, abbreviation, reduction or decrease, antonyms expansion, extension, increase और enlargement। इसके antonyms हैं contraction word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल, की जो हमारी मसल्स होती हैं उसका फैलाव या उसका सिकुड़न। तो आप इससे समझ सकते हैं। अगला हमारा शब्द है बाइट द बुलेट, और ये बाइट द बुलेट होता है हमारा ईडियम। ईडियम्स और फ्रेजेस हम बोल सकते हैं। तो ईडियम होता है या फ्रेज आप बोल सकते हैं। बाइट द बुलेट का मतलब होता है मजबूरी में हम किसी तरह से मजबूर हैं, और मजबूरी में किसी चीज को एक्सेप्ट करना, कि अब यहाँ हम बोल सकते हैं जबरदस्ती अपने आप को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में झोंक देना, उसे भी बोला जाएगा बाइट द बुलेट। टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट, or to be brave in a difficult situation, that is called bite the bullet। इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है सिनोनिम्स के इसके सिनोनिम्स लाने की भी, देख लीजिए। फेस द म्यूजिक, कॉन्फ्रंट, बी पनिश्ड और फेस द फैक्ट्स। फेस द म्यूजिक, कॉन्फ्रंट, बी पनिश्ड और फेस द फैक्ट्स। एंटोनिम देख लीजिए, एडमिट, डिफीट, अवॉइड और सरेंडर और एस्केप। एडमिट डिफीट, ये इकट्ठा ही, एडमिट डिफीट मतलब हार को स्वीकार करना, अवॉइड और सरेंडर और एस्केप इसके एंटोनिम्स हैं बाइट द बुलेट के। एग्जांपल देख लीजिए, टूर ऑपरेटर्स मे बी फोर्स्ड टू बाइट द बुलेट एंड कट प्राइसेस। जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते हैं, घूमने फिरने की यात्रा को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो उनकी बात हो रही है, जो ये ऑपरेटर है उनको क्या मजबूरी में ये डिसीजन स्वीकार करना पड़ रहा है, और क्या करना पड़ रहा है उन्हें, अपने जो उनके प्राइसेस हैं, मतलब किराया जो है उसको क्या करना पड़ रहा है, उनको कम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, मजबूरी में वो चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है गोल्डन आर्म ऑन इंडियाज मेडल टैली एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो पिछले कल 8 तारीख को जो है टोक्यो में ये क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है ओलंपिक की, जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी पिछले कल थी। तो ये इंडिया के बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से जो हमारा मेडल है वो 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड है और हमारा 2 उसमें से सिल्वर है और 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो टोटल टैली हमारा 7 है। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड ये एडिटोरियल है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसका जो पहला वर्ड है वो है मीगर। मीगर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मीगर का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, बहुत थोड़ा, अल्प मात्रा में बहुत कम मात्रा में होना, उसे बोला जाता है मीगर। इफ यू डिस्क्राइब एन अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग एज मीगर, you are critical of it because it is very small or not enough, that is called meager। synonyms आप देख सकते हैं, scanty, poor, insufficient और scant। scanty, poor, insufficient और scant। antonyms है ample, bountiful, enormous और excessive। ample, bountiful, enormous और excessive इसके antonyms है meager word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, The rations that they gave us were meager and inadequate। कि जो खाने की जो राशन होता है, खाने की वस्तुएं या चीजें, जो खाने का सामान था जो उन्होंने हमें दिया वो बहुत ही कम मात्रा में था, बहुत ही थोड़ा था, वो अपर्याप्त था। अगला हमारा शब्द स्ट्रेचर। स्ट्रेचर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्रेचर का मतलब होता है योग्यता के आधार पर, हमारी जो कैपेबिलिटी है, योग्यता के आधार पर जो हम अर्जित करते हैं अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान या प्रेज, या हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, हमारी किसके हिसाब से, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो हमारी रेपुटेशन होती है, हमारा महत्व होता है, जो उसे बोला जाएगा स्टेचर। द स्टेचर ऑफ अ पर्सन इज द इम्पोर्टेंस एंड रेपुटेशन दैट दे हैव, दैट इज कॉल्ड स्टेचर। स्टेचर के सिनोनिम से देख लीजिए, प्रेस्टीज, रेप्यूटेशन, स्टेटस और एमिनेंस। प्रेस्टीज, रेप्यूटेशन, स्टेटस और एमिनेंस
एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पोर्टेंस, कैजम और डिफ्लेट। इसके एंटोनिम्स हैं स्टेचर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी नीड अ मैन ऑन स्टेचर दैट यूरोप रिस्पेक्ट्स, कि हमें ऐसे व्यक्ति की हमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मान सम्मान जिसको मिला हो, ऐसे हमें व्यक्ति की ज़रूरत है जिसका कि पूरा यूरोप जो है वो इज्जत करे। हमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की आवश्यकता है। अगला हमारा शब्द है बोलस्टर्ड। बोलस्टर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोलस्टर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, उसका सपोर्ट करना, समर्थन करना, उसे बोला जाएगा बोलस्टर्ड। इफ यू बोलस्टर समथिंग सच एज समवन्स कॉन्फिडेंस और करेज, यू इंक्रीज इट, दैट इज कॉल्ड बोलस्टर्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रीइंफोर्स्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड और बैक्ड। एंटोनिम्स है अबेट, चैलेंज्ड, डैमेज्ड, डिमोलिश और डिस्ट्रॉय। इसके एंटोनिम्स हैं बोलस्टर्ड वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोलस्टर माई कॉन्फिडेंस, की जो उसने कोई बातें कही, उसने कुछ नहीं किया, डिड नथिंग टू बोलस्टर माई कॉन्फिडेंस, मतलब उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं मतलब बोलस्टर हुआ, मतलब प्रोत्साहित करने वाले उसके जो रिमार्क्स थे, उसने जो बातें कही थे, उससे मेरा जो मनोबल था वो बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंस जो था बिल्कुल भी वो नहीं, मतलब बोलस्टर बिल्कुल भी वो नहीं बढ़ा। अगला हमारा शब्द है टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टेंटलाइजिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी तरफ हम आकर्षित हों, लुभावने वाला, हमें ललचाने वाला या तरसाने वाला, उसे बोला जाता है टेंटलाइजिंग। अराउजिंग डिजायर और एक्सपेक्टेशन फॉर समथिंग अनअटेनेबल और मॉकिंगली आउट ऑफ रीच, दैट इज कॉल्ड टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग के सिनोनिम्स है टेम्पटिंग, अल्यूरिंग, सिडक्टिव और अपीलिंग। टेम्पटिंग, अल्यूरिंग, सेडक्टिव और अपीलिंग। एंटोनिम्स है बोरिंग, डिसगस्टिंग, ड्रेडफुल और डल। इसके एंटोनिम्स है टेंटलाइजिंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टेंटलाइजिंग अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी। तो ये फ्रेश कॉफी की बात हो रही है। जब फ्रेश कॉफी बनती है तो उसकी सुगंध कैसी होती है, बिल्कुल हमें ललचा देने वाली होती है। जब ताज़ा ताज़ा कॉफी बनती है तो उसकी सुगंध हमें ललचा देती है, तरसा देती है। अगला हमारा शब्द है रेनेसांस। रेनेसांस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेनेसांस का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, नई जान फूंक देना किसी भी चीज में। हम बोल सकते हैं नवयुग का शुरुआत होना या नवजागरण, तो उसे बोला जाता है रेनेसांस। इफ समथिंग एक्सपीरियंसेस अ रेनेसांस, इट बिकम पॉपुलर और सक्सेसफुल अगेन आफ्टर टाइम व्हेन पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, दैट इज कॉल्ड रेनेसांस। रेनेसांस के सिनोनिम्स देख लीजिए, रिवाइवल, रीबर्थ, रिन्यूअल और रिसरेक्शन। एंटोनिम्स है डिक्लाइन, लॉस, डिस्ट्रक्शन और एंड। इसके एंटोनिम्स हैं रेनेसांस वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, पॉपुलर आर्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ रेनेसांस। जो कि पॉपुलर आर्ट है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक नए युग की, एक नवजागरण की वो मतलब इस तरह से अनुभूति वो कर रहा है। अगला हमारा शब्द है अनहिंडर्ड, और ये अनहिंडर्ड वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। अनहिंडर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें कि किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, किसी भी तरह की कोई विघ्न ना हो, किसी तरह की कोई बाधा ना हो, बिना रुकावट के अबाधित, उसे बोला जाएगा अनहिंडर्ड। विद विद नथिंग स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग somebody, ये somebody है, somebody और something from progressing, that is called unhindered। synonyms आप देख सकते हैं, unimpeded, unrestricted, free और open। unimpeded, unrestricted, free और open। antonyms है restrained, adhere, annoyed और bustling। इसके antonyms है unhindered word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, he was able to pass unhindered through several military checkposts, कि उसकी ये योग्यता थी जो कई सारी जो सेवरल मिलिट्री जो चेक पोस्ट थी जहाँ पे चेकिंग होती है, वो मतलब उन्हें पास करने में बिल्कुल मतलब वहाँ से सक्षमता से वो इतनी उसी कैपेबिलिटी थी, इतना वो सक्षम था कि वो उसे आसानी से पार कर लेता था बिना किसी रुकावट के। वो जो सारी चेक पोस्ट थी मिलिट्री वाली वो उसे पार कर जाता था, वो सक्षम था वो पार करने में। तो ये वर्ड आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको
वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।